लेक्यू ऑडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपकी रूह तक दस्तक देगी। आज की विशेष प्रस्तुति, अनजाने साए, साइबर स्टॉकिंग का डरावना सच। मुजफ्फरपुर की रहने वाली सोनाली एक होनहार एमसीए की छात्रा थी। एक सामान्य, समझदार और आत्मनिर्भर युवती थी। उसके पिता रिटायर्ड क्लर्क थे और माँ गृहिणी। वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम ऑनलाइन ट्यूशन करती थी। तकनीकी विषयों में रुचि होने के कारण वो ज़्यादातर समय लैपटॉप और मोबाइल पर बिता देती थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ऑनलाइन दुनिया को कोई चुपचाप देख रहा है। करीब 1 महीने से उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, जैसे उसे कब कॉलेज से लौटना है, कौन सी ड्रेस वो पसंद करती है, यहाँ तक कि कब वो घर में अकेली रहती है। शुरुआत में उसे लगा ये सब मात्र उसका भ्रम है, परंतु जल्द ही ये भ्रम डर में बदल गया। चैट व्हाट्सएप पर, अनजान नंबर, नाइट राइडर। आज नीली सलवार सूट में बहुत अच्छी लग रही थी तुम। सच कहूं तो कॉलेज के गेट पर सब तुम्हें देख रहे थे, पर मेरी नज़र सबसे गहरी थी। सोनाली चौंकते हुए, तुम कौन हो? मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? नाइट राइडर, बस इतना समझ लो कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हारे पापा रोज 7 बजे मार्केट जाते हैं और तुम्हारी माँ मंदिर। डर लगा या नहीं? सोनाली का चेहरा पीला पड़ गया। उसके सीने में धड़कन तेज हो गई। उसे समझ आ गया कि कोई उसकी रोजमर्रा की गतिविधियों पर पेनी नजर रख रहा है। यही साइबर स्टॉकिंग का असली रूप था। फोन कॉल, रात 10:15 बजे। फोन बजा, कॉल अनजान नंबर से। सोनाली, हेलो, कौन? नाइट राइडर, धीमी लेकिन डरा देने वाली आवाज, तुम इतनी मासूम क्यों लगती हो सोनाली? तुम्हारी फेसबुक फोटो, इंस्टाग्राम पोस्ट सब इतनी आसानी से मिल गईं। अब जरा सावधान रहना। अगर जवाब नहीं दोगी तो ये फोटो ऐसे जगह पहुंचेगी जहां तुम सोच भी नहीं सकती। सोनाली, गुस्से और डर में, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पुलिस में शिकायत करूंगी। नाइट राइडर, हंसते हुए, पुलिस? अरे पगली, साइबर दुनिया में मैं भूत की तरह हूं। मुझे पकड़ पाना इतना आसान नहीं। अब सोच लो, मेरी बात नहीं मानी तो बदनाम हो जाओगी। बातचीत, अगली सुबह, माँ से। सोनाली, कांपती आवाज में, माँ, मुझे डर लग रहा है। कोई अनजान इंसान रोज मुझे पीछा करता है, मोबाइल पर मैसेज करता है, कॉल करता है, सब कुछ जानता है हमारे बारे में। माँ, चिंतित होकर, बेटी, ये बहुत गंभीर बात है। अब डरने से कुछ नहीं होगा। चल, पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस स्टेशन, साइबर सेल ऑफिसर से। सोनाली, घबराई हुई, सर, ये स्क्रीनशॉट्स, कॉल लॉग्स और चैट देखिए। ये व्यक्ति मेरे परिवार तक की गतिविधियों को जानता है। मैंने कभी अपना नंबर पब्लिक नहीं किया, फिर भी उसे सब कुछ पता है। साइबर ऑफिसर, धैर्यपूर्वक, सोनाली, आपने सही समय पर शिकायत करने का निर्णय लिया। ज्यादातर लोग चुप रहते हैं और अपराधी का हौसला बढ़ता है। ये मामला साइबर स्टॉकिंग का है। हमें शक है कि किसी ने तुम्हारे सोशल मीडिया प्रोफाइल से जानकारी इकट्ठी की है और शायद मोबाइल ऐप्स की मदद से भी डेटा निकाला हो। सोनाली, लेकिन सर, वो तो कह रहा था कि पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती। साइबर ऑफिसर, मुस्कुराते हुए, देखो बेटा, वर्चुअल दुनिया में अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, उसकी डिजिटल छाप हमेशा रह जाती है। हमारे पास उस छाप तक पहुंचने की तकनीक है। जांच का परिणाम, साइबर सेल की टीम ने तकनीकी सर्वे किया। पता चला कि सोनाली का मोबाइल नंबर एक सिम कार्ड डीलर से जुटाया गया था। वहीं उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से डाउनलोड की गई तस्वीरों और इंस्टाग्राम पोस्ट से अपराधी ने रोजमर्रा की जानकारी जुटाई। अपराधी उसकी ही सोसाइटी में रहने वाला पुराना परिचित लड़का निकला, जो पहले सोनाली के प्रपोजल को ठुकराए जाने के कारण बदला लेना चाहता था। कुछ ही हफ्तों में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कानून की धाराओं के तहत जेल भेज दिया। सोनाली और उसका परिवार चैन की सांस ले सका, पर इस घटना ने उसे और समाज को एक सख्त सबक सिखाया। साइबर स्पेस में जानकारी साझा करने से पहले 10 बार सोचना जरूरी है। अंतिम सुझाव, पाठकों के लिए जागरूकता संदेश। अपनी निजी जानकारी, मोबाइल नंबर, पता, परिवार का विवरण, रोजाना की गतिविधियां कभी सोशल मीडिया पर साझा न करें। सिर्फ भरोसेमंद कॉन्टैक्ट्स को ही फ्रेंड लिस्ट या फॉलोअर बनाएं। अनजान नंबर से आने वाले कॉल या मैसेज का जवाब न दें। मोबाइल पर ऐप इंस्टॉल करते समय परमिशन यानी कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन ध्यान से पढ़ें।
साइबर स्टॉकिंग या ऑनलाइन धमकी को कभी नज़रअंदाज न करें। तुरंत सबूत यानी स्क्रीनशॉट, चैट, कॉल रिकॉर्ड संभालकर पुलिस साइबर सेल को रिपोर्ट करें। आप सुन रहे थे अनजाने साए, साइबर स्टॉकिंग का डरावना सच, केवल लेक्यू ऑडियो पर। याद रखिए, डिजिटल दुनिया में आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी बड़े खतरे को जन्म दे सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और जागरूकता फैलाएं। ऐसी ही सच्ची, रोमांचक और जागरूकता से भरपूर कहानियां सुनने के लिए अभी लॉगिन करें lekyuaudio.com पर या प्ले स्टोर से लेक्यू ऑडियो ऐप डाउनलोड करें। लेक्यू ऑडियो, जहां हर कहानी की एक आवाज़ है और हर आवाज़ की एक कहानी।